बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में CS302 का पार्ट 2 जो है इसमें इसको देखेंगे। PLDs को हमने देख लिया था जी। अब आज देखेंगे कंपैरेटर कंपेयर ऑल पॉसिबिलिटीज़ फॉर A इज़ इक्वल टू B। कंपैरेटर का ये टॉपिक है कि A इज़ इक्वल टू B जब होगा तो उसके जो ऑल पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो कौन सी होंगी। तो देखें, जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट A इज़ इक्वल टू B तब मतलब 1 सेट करता है। वो आउटपुट 1 तब आएगा जब दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, तो ये ट्रू होगा ना, तो ट्रू की जगह 1। जैसे 0 इज इक्वल 0 0 इक्वल टू 0 0, ठीक है। ये एक पेयर बनेगा। उसके बाद 0 1 0 1, देखो दोनों इक्वल है ना, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी कि ट्रू। 1 0 1 0, इसी तरह ये वाला 1 1 एंड 1 1। तो इस तरह से ये आपने कंपैरेटर का जो है देख लेना है। उसके बाद डिफाइन डिकोडर। अ डिकोडर हैज़ मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स, ठीक है। ये आपका MCQs भी है। अच्छा, इसके बाद द डिकोडर डिवाइस accepts as an input a multi-bit code and activates one of the more of its outputs, ठीक है। ये मल्टी बिट कोड को सिलेक्ट करता है और इसको एक्टिवेट करता है वन और मोर ऑफ इट्स आउटपुट्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो इसके आउटपुट्स होते हैं उसमें से एक या किसी दूसरे में उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये डिकोडर का काम होता है। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन एस एंड आर इनपुट ऑफ नैंड बेस्ड लैच शुड नॉट बी एट लॉजिक हाई एट द सेम टाइम। अच्छा, ये आपने ना हैंड आउट से इसकी फिगर लाजमी देखनी है, आपको बेहतर अंदाज़ा समझ आ जाएगी। मैं भी बता देता हूँ। इनपुट्स आर S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0। जब ये होंगे तो Q इज सेट टू 0 होगा। इनपुट जब 0, ये दोनों की वैल्यू जब 0 होगी तो ये इनका जो है प्लेस द लैच इन इनवैलिड स्टेट। तो इनवैलिड स्टेट होगी जब दोनों 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 नहीं हो सकते। एक 0 होगा, दूसरा 1 होगा, दूसरा 1 होगा, तो एक 0 होना पड़ेगा उसको। कहता है नैंड गेट बेस्ड एसर लैच हैज़ एक्टिव लो इनपुट्स होते हैं। हाफ एडर क्या होता है जी, इसकी भी आपने जो है वो फिगर लाजमी देखनी है। हाफ एडर कैन फुली डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन टेबल इट्स सम एंड कैरी आउट बूलियन एक्सप्रेशन एंड द सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आपने जस्ट इसकी फिगर देखनी है और ये दो लाइनें उसको देख के पढ़ लेनी है, बस आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिगर से सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, देखें, कंपैरेटर मैंने बताया था दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ठीक है। और कंपेयर जब करेगा तो ज़ाहिर बात है, जैसे ऊपर हमने वैल्यूज़ पढ़ी, ठीक है, 1 1 इज इक्वल टू 1 1, इस तरह से। तो 3 आउटपुट्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके 3 आउटपुट्स होते हैं, याद रखने हैं। मल्टीपल इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स, ठीक है। ये जो मेन इसमें बात है, इसके मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन आउटपुट इसके 3 ही होंगे, ठीक है। ये 3 आउटपुट में से एक आउटपुट सेट करेगा, यानी कि A ग्रेटर देन B या A लेस देन B या A इक्वल टू B, ये 3 आउटपुट होंगे इसके। उसके बाद ये 2 बिट कंपैरेटर क्या होता है, देखें। 2 बिट कंपैरेटर जो दो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करता है। जैसे इनका वैल्यूज़ ये नीचे लिखा भी हुआ है, इज इक्वल टू B, A लेस देन B और ग्रेटर देन B। हाफ एडर फंक्शन टेबल, इसकी भी आपने फिगर लाजमी देखनी है, ठीक है। दो हैज़ 2 बिट इनपुट एंड 2 बिट आउटपुट। इसके क्योंकि हाफ एडर जो है इसमें 2 बिट ही इनपुट होते हैं, 2 बिट ही आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट होते हैं इसके। ये आपका MCQs भी है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाफ एडर फंक्शन टेबल, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। हाफ एडर हैज़ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। द फंक्शन टेबल ऑफ द हाफ एडर हैज़ 2 इनपुट्स। राइट डाउन द एबल सैम्पल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एबल सैम्पल्स दैट यूज्ड नॉट एंड नॉर एंड एक्स और ऑपरेशंस। इनके लिए जो इनके सैम्पल हैं वो हम देखेंगे। नॉट के लिए ये वाला सैम्पल है, ठीक है।
नॉट के लिए। उसके बाद एंड के लिए ये वाला सैम्पल इस्तेमाल होता है, और के लिए ये वाला हैश, और एक्स और के लिए ये जो डॉलर का साइन है ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये आपने इसको कन्वर्ट इसमें करके देखेंगे, एक दो एग्जांपल है इसकी, उससे बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाएगी। कहता है वाई टू बिट कंपेरेटर इज कॉल्ड पैरेलल कंपेरेटर। टू बिट कंपेरेटर डिस्कस्ड अर्लियर इन कंसिडर टू बी पैरेलल कंपेरेटर एज ऑल द बिट्स आर कंपेयर्ड सिमुलटेनियसली। क्योंकि सारी बिट्स क्या होती हैं, सिमुलटेनियसली यानी कि इकट्ठी जो है वो कंपेयर की जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये पैरेलल कंपेरेटर है। ठीक है, उसके बाद सच कंपेरेटर टू फ्रॉम 4 बिट कंपेरेटर, ये 4 बिट कंपेरेटर सब है। अच्छा, नेम फॉर ओ एल एम्स। अच्छा, ये नाम बस आपने याद रखने हैं, ये नाम आपने देख लेने, MCQs में पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट इसको देख लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट वेक्टर क्या होता है? वन द लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हैज़ बीन एंटर्ड इट्स ऑपरेशन इज़ वेरीफाइड बाय यूजिंग टेस्ट वेक्टर। ठीक है, जब उसको इस्तेमाल किया जाता है, डिज़ाइन हैज़ बीन एंटर्ड, किसी ऑपरेशन में उसको एंटर कर दिया जाता है, तो फिर वो वेरीफाई किससे किया जाता है? टेस्ट वेक्टर से किया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट वेक्टर का यही काम है। 2 बिट कंपेरेटर सर्किट स्पेसिफाई द इनपुट फॉर विच द आउटपुट ए लेस देन बी इज। अच्छा, ये लेस देन बी वो कहता है कब होगा? ए लेस देन बी इज सेट टू 1, यानी कि ए लेस देन बी की आउटपुट 1 तब होगा। 1 का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू तब होगा जब 0 0 लेस देन 0 1। ठीक है, 0 0 1 0 1 से लेस होता है, 0 0 1 0 से लेस होता है, 0 0 1 1 से लेस होता है। इसी तरह लास्ट वाला देख लें कि 1 0 यानी कि 10 लेस होता है 11 से। इस तरह से वो सेट करेगा लेस को। ट्राई स्टेट बफर, अच्छा ये भी आपने देख लेना। अच्छा, ये इसकी जो फिगर है, क्योंकि वो फिगर मैं इधर अटैच नहीं कर सका, अगर करता तो बेहतरीन अंदाज से वहाँ से आपको समझ आ जानी थी, ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा हैंड आउट से इसकी जो डायग्राम है वो लाजमी देखें, और वो डायग्राम पेपर में आ भी जाती होती है। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम्स बता रहा हूँ ये आपने लाजमी कर लेनी है, पेपर्स में आ जाती होती हैं। राइट द यूजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अच्छा देखें, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर इज डिजिटल स्विच दैट हैज सेवरल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। इसके कई इनपुट्स हो सकते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, याद रखें मल्टीप्लेक्सर का। और डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा है। ठीक है, इसको डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को सिलेक्ट करता है, काफ़ी इनपुट्स में से एक को पकड़ के ये ले आता है। उसके बाद एडवांटेज, बूलियन एक्सप्रेशंस के एडवांटेज जो हैं ये काफ़ी इसके एडवांटेज हो सकते हैं। विच रिप्रेजेंट्स बुलियन हेल्प्स टू वेज। टू वेज हैं, कौन कौन से? द फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लॉजिक सर्किट कैन बी डिटरमाइंड बाय बुलियन एक्सप्रेशन विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिक सर्किट। सेकंड वाला है लॉजिक सर्किट कैन बी वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स हो सकता है। सच लार्ज सर्किट हैविंग मैनी गेट्स कैन बी सिंप्लीफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्यूअर गेट्स, यानी कि इसको कहता है वो सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है और इम्प्लीमेंटेड सिर्फ कुछ गेट्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाउ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स डू हाफ एडर। ये हमने ऊपर पढ़ा भी है कि इसके 2 ही इनपुट होते हैं और 2 ही इसके आउटपुट होते हैं। ठीक है, आप इसकी डायग्राम देखें, उससे भी आपको समझ आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है डायग्राम। ठीक है, आपने लाजमी याद कर लेनी है डायग्राम। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर, 2 to 4 बाइनरी डिकोडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कहता है सर्किट। अच्छा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ नॉइस इफेक्ट्स ऑपरेशंस ऑन। अच्छा, इन पे ऑपरेशन कैसे जो है वो करता है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। इसमें ये लेक्चर नंबर आई थिंक 1 में था क्वेश्चन ये। ठीक है, इनका वोल्टेज आपने याद रखना है, जो मेन मेन पॉइंट है बस वो आपने देख लेने हैं। इसमें कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। कहता है नेम एनी 2 नोड्स इन विच PLDs आर प्रोग्राम। तो 2 इनके नाम जो हैं वो ये हैं, सिंपलेक्स, कम्प्लेक्स और रजिस्टर्ड। तो ये 3 नाम जस्ट आपने याद करने हैं। कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस, द डिजिटल सर्किट आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक गेट्स एक्स और या एक्स और नैंड गेट और गेट वगैरह, इनसे जो है इनके फंक्शन टेबल डिवाइसेस को बयान किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, देखें जी हेक्साडेसिमल क्या होता है? 8 का निज़ाम होता है, और जो डेसिमल है हेक्साडेसिमल इस 16 का, और दूसरा 8 का निज़ाम होता है। तो ये आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
इंशाल्लाह इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।